तो लाइट के बारे में अगर हम समझ रहे हैं तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि आखिर में लाइट क्या है। तो लाइट के बारे में कह सकते हैं कि लाइट फोटोन है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। भूल जाइए, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना जानना है कि लाइट एक तरीके की ऊर्जा है, लाइट एक एनर्जी है और उसका काम है कि हमें चीजों को देखने में हेल्प करना। बस सिंपल सी बात है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि हमें चीजों को देखने में हेल्प करती है, विच इनेबल्स अस टू सी थिंग्स, या कह सकते हैं दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइट। यही है अपनी लाइट। अब कुछ कुछ खास बातें लाइट के बारे में। लाइट के बारे में कुछ खास बातें क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पे चलती है। लाइट को बेंड करना बहुत ही मुश्किल काम है। लाइट ऐसा जा रहा है, ऐसे टेढ़े होकर चला गया, रास्ते में कुछ खड़ा है ऑब्स्टिकल, ऐसे गया, इधर घूम के फिर से ऐसे चला गया, ऐसे लाइट नहीं जाता है। लाइट हमेशा सीधे लाइन में ही जाता है। और लाइट का ये नेचर कि लाइट किसी एक मीडियम में सीधी ही चलेगी, लाइट के इस नेचर को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। सिंपल सी बात है, अभी आगे हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है। ये लाइट की एक पहली खासियत होगी। लाइट की एक दूसरी खासियत है कि लाइट की स्पीड, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये अपने आप में बहुत ज्यादा स्पीड है ना। तो लाइट की स्पीड और लाइट का स्ट्रेट लाइन में चलना, ये सब की पॉइंट्स है लाइट के। फिर एक तीसरा की पॉइंट है कि जैसे ही लाइट किसी डेंसर मीडियम में इंटर करती है, लाइट किसी भी डेंसर मीडियम में इंटर करेगी तो भैया लाइट की स्पीड स्लो हो जाती है। कैसे हो जाता है? जरा एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि हम जमीन पे दौड़ रहे हैं, तो मेरी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, काफी तेज स्पीड है। लेकिन फिर अचानक से क्या हुआ कि मुझे तालाब में उतार दिया गया और बोला गया अब दौड़ो। अब तालाब में अगर मैं दौड़ने लगूंगा तो मेरी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है। पानी के अंदर तो मेरी स्पीड बहुत कम हो जाएगी ना। क्यों? क्योंकि पानी एयर के कंपेयर में डेंसर मीडियम है, डेंस है। फिर वहीं अगर मुझे बोला जाए कि भैया पानी में आपको नहीं दौड़ना है, आपको मड में दौड़ना है, कीचड़ में दौड़ना है, घुटने तक कीचड़ है उसमें दौड़ना है, तो मैं दौड़ कहाँ पाऊंगा? मैं तो वहीं गिर जाऊंगा एक दो कदम चल के। क्यों? क्योंकि जो मीडियम है वो रेयरर से डेंसर होता जा रहा है ना। तो जैसे जैसे मीडियम डेंस होता जाएगा वैसे वैसे अपनी स्पीड स्लो होती जाती है। लाइट के भी साथ सेम फिनोमिना है कि लाइट जब वैक्यूम में रहता है तब उसकी स्पीड है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जैसे ही लाइट वैक्यूम या एयर से वाटर में आता है तब उसकी स्पीड घट के हो जाती है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब लाइट वाटर से वापस से अगर ग्लास में आ रही है तो ग्लास में लाइट की स्पीड हो जाएगी 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप देखेंगे कि लाइट की स्पीड लगातार डिक्रीज होती जा रही है। अच्छा, लाइट की स्पीड डिक्रीज कब होगी? जब मीडियम डेंसर होता जाएगा, ज्यादा डेंस मीडियम आएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसके बाद कुछ कुछ क्वेश्चन है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? बताइए। विच मीडियम हैज लेसर स्पीड, वाटर और ग्लास? किसमें लाइट की स्पीड कम होगी, पानी में या ग्लास में? तो किसका? अब पानी कम स्पीड होने के लिए मीडियम का डेंस होना जरूरी है। तो वाटर ज्यादा डेंस मीडियम है या ग्लास ज्यादा डेंस मीडियम है? ऑब्वियसली ग्लास ज्यादा डेंस मीडियम। तो ग्लास में लाइट की स्पीड वाटर के कंपेयर में कम होगी, ठीक है। ठीक, अगला पॉइंट है हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट क्या होते हैं भैया? लाइट के हिसाब से ऑब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके अंदर से खुद का लाइट निकलता रहता है, वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। जैसे सन, सूरज, अपना खुद सूरज, वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फायरफ्लाई, जो जुगनू होता है, जुगनू के अंदर से लाइट निकलता है, तो जुगनू भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। फिर उसके बाद जैसे कि कैंडल और बल्ब, अपने फोन का स्क्रीन, ये सारी चीजें ल्यूमिनस में आती हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या हुआ तब? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं जिनका अपना खुद का लाइट नहीं होता है, वो दूसरों की लाइट से चमकते हैं। जैसे कि खुद मैं इस समय जो चमक रहा हूँ, मैं हेलोजन वाली लाइट से चमक रहा हूँ, मेरा अपना खुद का लाइट नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर से लाइट निकल रहा है, मैं ही हम ब्रह्मास्म, ऐसा कुछ नहीं। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट अगर हम देखें तो हमारा मून नॉन ल्यूमिनस हो गया, अर्थ नॉन ल्यूमिनस हो गया, वुड नॉन ल्यूमिनस हो गया, हमारा नोटबुक, खुद हम, ये सब कुछ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आते हैं, ठीक। और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो सन, कैंडल, बल्ब, स्टार, सन भी अपने आप में एक स्टार ही है ना। तो ये सब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आते हैं। तो अगला पॉइंट है अपना मटेरियल क्लासिफिकेशन। तो लाइट के रिस्पेक्ट में मटेरियल को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला है ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या होता है? ऐसे मटेरियल जिनके अंदर से लाइट पूरी पूरी तरह से आर पार आ जा सकता है बिना किसी समस्या के, है ना। बिना किसी अवरोध के अगर लाइट पूरा आर पार आ जा सकता है तो ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जैसे ग्लास, जो ग्लास है, ग्लास के अंदर से लाइट पूरी तरह से, शीशा, लाइट उसके अंदर से आर पार आ जा सकता है बिना किसी समस्या के, तो ग्लास अपना ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो गया। दूसरा, एयर खुद एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, क्योंकि सनलाइट हमारे तक आ रही है तो वो एयर से होकर के ही हमारे तक आ रही है, तो एयर अपने आप में ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो गया। इसके बाद फिर क्लीन वाटर अगर हम ले लेते हैं, एकदम साफ पानी, बाल्टी के अंदर आप हाथ डाल के देखेंगे तो आपको अपना हाथ पूरा पूरा एकदम दिखाई देगा, है ना। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि आपके हाथ से होकर के लाइट आप तक आ रहा है,
वो भी वाटर के थ्रू। तो वाटर भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगा। दूसरा मटेरियल है हमारा ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ट्रांसलूसेंट क्या होता है भैया, इसमें से भी लाइट आर पार जाता है, लेकिन पूरा नहीं, थोड़ा आर पार जाता है ना, कुछ गया कुछ नहीं गया, कुछ इधर उधर हो गया। अब ऐसे मटेरियल कौन कौन से होते हैं, जैसे कि किसी पेपर में तेल लग गया हो, तो आप देखेंगे कि उसके दूसरे साइड से लाइट आ तो रही है, लेकिन एकदम क्लियर लाइट नहीं आएगी, है ना। दूसरे साइड से आप लाइट जलाएंगे तो इस पार तक आपको नजर आएगा, लेकिन वो क्लियर नजर नहीं आएगा। या कोई पॉलीथीन है बहुत ही गंदी सी, तो उसके आर पार लाइट तो आ जा रही है, लेकिन पूरी तरह से नहीं आ पा रही, धुंधला सा दिखाई देगा, ठीक है। या कोई ग्लास है, उस पर बहुत स्क्रैच लगा हुआ है, तो उसके भी आर पार हमें धुंधला दिखाई देता है। तो ट्रांसलूसेंट मटेरियल वो होते हैं जिनके आर पार हमें साफ साफ दिखाई नहीं देता है, धुंधला दिखाई देता है। वो सारे ऑब्जेक्ट हमारे ट्रांसलूसेंट हो गए। ओपेक क्या होता है, ओपेक ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके अंदर से लाइट आर पार जा ही नहीं सकती है ना, लाइट बिल्कुल भी पार नहीं जाएगी और लड़के वापस आ जाएगी, जिसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लाइट खाली रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्रेक्ट नहीं होती है। चलिए अगला पॉइंट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो उसको समझने से पहले एक छोटा सा चीज समझ लेते हैं। ये मान लो ये आपके रूम का सरफेस है, ये रहा बॉल, ठीक। मैं क्या करता हूँ, अगर मैं बॉल को ऐसे फेंकता हूँ, ऐसे मैंने बॉल को फेंका, तो बॉल जाके यहाँ सरफेस से टकराएगी और उसके बाद वापस से उधर रिलीज हो जाएगी। ध्यान से समझना, एयर था, एयर से बॉल आई है, हवा से बॉल आई, सरफेस पे टकराई और वापस से हवा में ही चली गई। इसी फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। यही सेम चीज लाइट के भी साथ होता है। कैसे भैया, समझो कि ये रही लाइट, इस बार ये अपना सरफेस मत मानो, इस बार कोई घर का फर्श मत मानो, कोई प्लेन सरफेस मान लेते हैं, ठीक है। कोई शाइनिंग सरफेस है अपना, ये लाइट यहां से, लेजर लाइट हमने यहां से भेजा, तो लेजर लाइट जो आ रही है, आने के बाद एक पॉइंट पर ही टच करेगी, जिस पॉइंट पे टच करेगी वहीं से वापस से वो बाउंस बैक होगी और बाउंस बैक होकर के सेम मीडियम में वापस चली जाएगी। यही फिनोमिना रिफ्लेक्शन है। देख लो रिफ्लेक्शन क्या होता है। अरे हाँ, रिफ्लेक्शन क्या दिया, रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस। किसी सरफेस से लाइट का बाउंस बैक कर जाना, यही रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो देखो, जो आने वाली लाइट थी, जो लाइट आ रही है सरफेस के साइड, उस लाइट को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, ठीक। अब वापस से जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। जिस पॉइंट पर ये आकर के टकराई थी, सरफेस के जिस पॉइंट पर आकर के ये रे टकराई थी, इसको हम बोलेंगे, इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक। और इसी पॉइंट पर सरफेस के परपेंडिकुलर अगर मैं कोई लाइन खींच दूं, ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट भी है। इसी पॉइंट पर इस सरफेस के परपेंडिकुलर अगर हम एक लाइन खींच दें, तो इस लाइन को हम बोलेंगे भैया क्या, जी हाँ, इसको बोलेंगे नॉर्मल, ठीक है। समझ में आया। इंसिडेंट रे होता है जो लाइट आ रही है सरफेस के साइड, रिफ्लेक्टेड रे होता है जो लाइट रिफ्लेक्ट हो गई है सरफेस से। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल कोई एग्जैक्टली लाइन नहीं होता है, ये हमने माना है ना। जो नॉर्मल है ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है, हम ये मान के चलते हैं क्योंकि हमारा हेल्प करता है ना। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीन चीजें अपने को मिली। फिर एक चीज हमें मिला था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक। अब देखो, जो ये इंसिडेंट रे होता है और ये नॉर्मल होता है, इनके बीच में एक एंगल बनता है, ठीक है। सिमिलरली जो ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, इसके बीच में भी एंगल बनता है। ये एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। और खासियत ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में इक्वल होते हैं, ठीक। ये अभी हम आगे यही पढ़ने वाले हैं। देखो, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस। किसी सरफेस से लाइट का बाउंस बैक करना रिफ्लेक्शन होता है। इंसिडेंट रे क्या है भैया, लाइट हिटिंग सरफेस, जो लाइट जा रही है सरफेस के साइड, वो इंसिडेंट रे है। रिफ्लेक्टेड रे क्या है, जो लाइट वापस से बाउंस बैक होकर गई, वो रिफ्लेक्टेड रे है। नॉर्मल क्या है, परपेंडिकुलर जो खींचा गया है सरफेस के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इतना बात क्लियर हो गया, ठीक। अगर इतना बात क्लियर है, तब जरा आगे हम करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ते हैं। ये देखिए क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के दो नियम है, दोनों इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। पहला नियम कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी ये वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, यानी इस वाले एंगल के, और ये हमेशा बराबर होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हमेशा होगा, है ना। चाहे ये हमेशा का मतलब चाहे ये किसी भी सरफेस पे हो,
स्फेरिकल मिरर होगा उसमें भी ये बराबर होगा, कोई प्लेन सरफेस है या प्लेन मिरर है वहां भी ये बराबर होगा, कोई रफ सरफेस है वहां भी ये बराबर होगा, हर जगह ये रूल काम करेगा, है ना। इसीलिए ये लॉ है, लॉ हर जगह अप्लाई होता है, ध्यान दीजिएगा, लॉ एब्सोल्यूट होता है, तो लॉ हर जगह अप्लाई होता है, इसलिए इसको लॉ बोलते हैं। फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर के। अच्छा, तो दूसरा वाला लॉ क्या है? भैया दूसरा वाला लॉ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसका मतलब क्या है जरा समझिएगा, इसका मतलब समझना जरूरी है ना। क्या बोला है दूसरा वाला लॉ? दूसरा लॉ बोलता है इंसिडेंट रे यानी ये रेड वाला, रिफ्लेक्टेड रे यानी ब्लू वाला, और नॉर्मल यानी ये तीनों एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सपोज ये, हाँ सपोज कीजिए कि ये नीचे वाला ये वाला पोर्शन ये अपना सरफेस है ना, जहां से रिफ्लेक्शन होगा, जहां से लाइट बाउंस बैक करेगी, ये नीचे वाला, और ये है एक दूसरा प्लेन जो कि यहाँ पीछे, ये पीछे एक इमेजिनरी प्लेन, ठीक है। लाइट यहां से गई, ऐसे गई, यहाँ पे आकर के से टकराई, और फिर उसके बाद यहां से बाउंस बैक होके ऐसे निकल गई, ठीक। ये होगा आने वाला लाइट, ये हुआ जाने वाला लाइट, और यहीं पर एक इमेजिनरी लाइन रहेगी जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक प्लेन पे लाई करते हैं, यानी इस प्लेन की बात हो रही है, इस प्लेन की नहीं, इस वाले प्लेन की बात हो रही है, समझ में आया? चलिए, तो कहां तक थे? तो पहला लॉ था एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, दूसरा वाला लॉ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये तीनों एक ही प्लेन पर लाई करते हैं, ठीक है। चलिए अगला है रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन? मान लीजिए धूप है बहुत तेजी से, और मैं घर का मिरर लेकर के चला गया धूप में, और वहां से मैं अपने दोस्त के चेहरे पे, जो कि छांव में बैठा हुआ है कहीं, उसके चेहरे पे मैं उसको शाइन कर रहा हूँ, उसके चेहरे पे मैं चमका रहा हूँ, उसके चेहरे पे जितना धूप हमारे मिरर पे पड़ रहा है वो पूरा का पूरा धूप उसके चेहरे पे भी जाएगा। ऐसा क्यों है? इसके पीछे रीजन है, जो मिरर का सरफेस है ना, जो मिरर का सरफेस होता है अपना, वो सरफेस बहुत ही प्लेन होता है और बहुत ही स्मूथ होता है, इसलिए जितनी लाइट उस पर पड़ती है, एक तो ये बात ये समझिएगा, जो सन से आने वाली लाइट है या इनफाइनाइट डिस्टेंस से आने वाली लाइट है, वो सारी लाइट को हम मान के चलते हैं कि वो सारी लाइट पैरेलल होती है, ठीक है। तो जो हमारे मिरर पर लाइट पड़ेगा, हमारे मिरर पर पड़ने वाला लाइट सारा का सारा पैरेलल होगा, ठीक है। और जैसे ही उसको हम एक एंगल देंगे तो वो हमारे दोस्त के चेहरे पे जाके चमक रहा है, तो जितनी लाइट उस पर पड़ी थी पैरेलल गिर के, वो सभी उसी तरह से पैरेलल निकल के जाएंगी हमारे दोस्त के चेहरे तक, ठीक है। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक चीज जिम्मेदार है, वो है हमारे मिरर का जो सरफेस है वो बहुत ही स्मूथ और बहुत ही प्लेन है, चिकना है, इसी वजह से जितनी लाइट पड़ रही है उतनी लाइट उसी हिसाब से निकल जा रही है। देखिए क्या होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्मूथ सर्फेसेज वेयर, स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन जहां पर पैरेलल रेज रिमेन पैरेलल, जो भी ये रेज आ रही हैं इंसिडेंट रेज, है ना, जो भी इंसिडेंट रेज आ रही है सारी सारी पैरेलल है। सरफेस पे पड़ने के बाद क्योंकि हमारा सरफेस पूरी तरह से स्मूथ है, एकदम बढ़िया चमक रहा है ना, हमारा सरफेस स्मूथ है, तो इस पे पड़ने के बाद रेज जैसी पड़ी थी उसी हिसाब से निकल जाएंगी, पैरेलल आई थी तो पैरेलल ही चली जाएंगी, पैरेलल आई पैरेलल चली गई, तो जितनी लाइट यहाँ आई थी उतनी ही लाइट वहां जा रही है। सामने आपका दोस्त बैठा हुआ है, सामने आपका दोस्त बैठा हुआ है, तो सारी की सारी लाइट उसके चेहरे तक जाएगी। अगर हमने इसको और टिल्ट कर दिया तो सारी लाइट अब इधर जाती, ठीक है। तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन था। अच्छा मान लो कि हम मिरर ना ले जा करके एक कपड़ा लेके जाते हैं, कोई एक क्लोथ लेके चले जाते हैं, कोई भी कपड़ा, व्हाइट कलर का कपड़ा लेके जाते हैं, और उसको धूप में ऐसे रख करके अपने दोस्त के चेहरे के साइड लेके जाते हैं। क्या दोस्त के चेहरे तक सब कुछ जाएगा, सारी लाइटें उसके चेहरे तक जाएंगी? नहीं जाएंगी। क्यों नहीं जाएंगी भैया? क्यों नहीं जाएंगी? रीजन क्या है? इस बार लाइट तो वही है, सनलाइट वही है, दोस्त वही है, आप वही है, धूप वही है, सब कुछ वही है, तो क्यों इस बार लाइट वहां तक नहीं जा रही है? सिर्फ एक जवाब, क्या है? सरफेस। जो सरफेस था इस बार सरफेस स्मूथ नहीं है, इस बार सरफेस हमारा खुरदुरा है ना, रफ सरफेस है, तो जो उस पर लाइट पड़ रही है वो आ तो रही है पैरेलल, लेकिन पैरेलल जाएगी नहीं, वो इधर उधर डिफ्लेक्ट होती जाएगी। देखो कैसे, या इस बार हमारा सरफेस जो है वो स्मूथ नहीं है पहले की तरह, ऐसा 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 सरफेस है ना, तो लाइट आ तो रही है सारी सारी पैरेलल, सारी लाइटें पैरेलल आ रही हैं, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पैरेलल जाएंगी नहीं, कुछ पैरेलल जाएंगी, कुछ इधर उधर निकलती जाएंगी, है ना। इसीलिए कपड़े से लाइट उस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर के चेहरे तक नहीं जाएगा जितना अच्छा मिरर से होकर जाएगा, है ना। तो जो हमारा
रेगुलर रिफ्लेक्शन है, इसका डिफिनेशन हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सर्फेसेज वेयर पैरेलल रेज रिमेन पैरेलल। जो पहले पैरेलल रेज थी वो पैरेलल ही रहेंगी, कब? रिफ्लेक्शन के बाद, है ना, तब हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है सरफेस का स्मूथ होना। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन फ्रॉम रफ सर्फेसेज वेयर पैरेलल रेज स्कैटर। इस बार पैरेलल नहीं है, इस बार रेज स्कैटर हो जा रही है, बिखर जा रही है इधर उधर, स्कैटर इन डिफरेंट डायरेक्शंस। की टर्म क्या है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, है ना। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोला जाता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन को। अगर कहीं भी आ गया कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है तो समझिएगा कि वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन के ही बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है।